हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्या करते हैं, जो भी टूटे फूटे सामान होते हैं, ये पुराने हो जाते हैं या कोई फट जाते हैं जैसे, तो हम उनको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि वही सामान हमारे घर को ऑर्गेनाइज करके भी रख सकता है, वो भी बिना किसी खर्च के। तो चलिए उन्हीं वेस्ट चीज़ों से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देखिए मोबाइल फ़ोन का कवर लेके आई हूँ। तो यहाँ पर हम फ़ोन को काफ़ी टाइम से चेंज करते रहते हैं, तो इस तरीके के जो कवर होते हैं फ़ोन के, वो हमारे पास पड़े होते हैं। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे बॉक्सेस पड़े हैं। आप चाहो तो इन बॉक्सेस को क्या कर सकते हो, डेली रूटीन में जिसमें सब लगभग इस तरीके का यूज़ कर ही लेते हैं, इस तरीके के सामान रख के हम इसको बंद करके भी रख सकते हैं। तो ये आइडियाज़ तो सबको पता ही है, लेकिन मैं इस तरीके से इसको यूज़ नहीं लेती हूँ। काफ़ी ऐसे बॉक्सेस हैं, उनको मैंने इस तरीके के यूज़ में ले रखा है। लेकिन आज मैं कुछ नया करने वाली हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर जो इस वाला जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स में आपको यहाँ पर रबर बैंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर चाहो तो इस सॉक्स का मैंने पीस कट कर रखा है, या तो आप सॉक्स का पीस कट कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर सॉक्स के पीस को यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो हमारा नॉर्मल जो हमारा रबर बैंड होता है, तो मैं उस रबर बैंड को ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो सेम कलर के रबर बैंड को यूज़ किया है, उसके अंदर डाल लिया है। और डालने के बाद इस तरीके की जो बच्चों की बिल्कुल जो लिक्विड वाली दवाई होती है, मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर और कोई सामान भी रख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर दवाई इसीलिए रखी है ताकि ये रबर बैंड से यहाँ पर ये बिल्कुल भी हिले ना। आप डायरेक्ट भी रख सकते हो इस तरीके के ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर रबर बैंड का यूज़ इसीलिए किया है ताकि ये देखिए इस तरीके से गिरे ना बिल्कुल भी। कई बार ऐसे होता है कि हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज को रख तो लेते हैं कोई भी बॉक्स में, लेकिन जो ये वाली दवाई जैसे दवाई वगैरह होती है, तो हम इसको जैसे ही एक बोतल्स को उठाते हैं, तो दूसरी वाली बोतल अपने आप गिर जाती है। तो गिरने से क्या होता है, हमारी दवाई या फिर जो भी लिक्विड चीज़ होती है, वो इसके अंदर से गिर जाती है। तो रबर बैंड का इसीलिए मैंने यूज़ किया ताकि ये इजीली इसके अंदर बिल्कुल सेट हो जाए। और इसके अंदर आप चाहो तो इसको बॉक्स को डेकोरेट करके भी रख सकते थे, लेकिन ये वाइट कलर था इसलिए मैंने इसको सिंपल ही यूज़ किया है। तो इस तरीके से देखिए आप दवाई को वन बाय वन इसको उठा सकते हो इजीली। तो हमारी दूसरी वाली जो बॉटल होगी, वो भी इसका गिरने बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, वो रबर बैंड के सहारे बिल्कुल यूँ स्टिल रहेगी। तो इस तरीके से देखिए आप दवाई की जगह आप कुछ और यूज़ करते हुए इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। नेक्स्ट आइडिया मेरा यहाँ पर देखिए, ओल्ड सॉक्स होते हैं हमारे फटे पुराने, इस तरीके के आपके पास अगर सॉक्स इतने नहीं हैं, तो आप कोई भी होजरी कपड़े हैं आप वो भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले ऊपर का ये पीस रख दूँगी। ऊपर का जो मैंने पीस ये लिया है, अभी जो आपने ऑर्गेनाइज बनाया था आप उसमें भी लगा के यूज़ में ले सकते हो। इसलिए हमें इस वाले आइडियाज़ में हमें ऊपर वाले पीस को यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन बाकी जो भी सॉक्स है उसको मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी कट लगा सकते हो। मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने लेंथ में ही इसको कट कर लिया है। इसी तरीके से आप सारे पीसेस को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर सॉक्स की जगह आप कोई भी होजरी का फैब्रिक जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आप सिलाई करते हो तो इस तरीके के आपके पास फॉर्म के टुकड़े भी बच जाते होंगे, तो आप यहाँ पर इस तरीके का फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिलाते हुए यूज़ किया है कि इतने सॉक्स नहीं होते हैं कि हम इतना इकट्ठा कर सकें, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इनको इकट्ठा कर रही हूँ और कटिंग कर करके ही मैंने इनको अंदर डाल लिया था। और साथ साथ में देखिए ये मेरी वेलवेट की चादर थी, तो मैंने वेलवेट चादर के भी जो उनको जो कुछ बनाना था मैंने बना लिया था। उसके बाद जो भी उसके टुकड़े बचे थे उन टुकड़ों को भी मैंने कट करके रख लिया है। काफ़ी बार मेरे पास इस तरीके के कमेंट आते हैं कि हम अगर कबाड़ को अपने घर में रखेंगे तो हमारा घर काफ़ी गंदा रहेगा, भरा भरा लगेगा। तो आप यहाँ पर जितना आपको ज़रूरत हो तो आप उतना ही उसको कलेक्ट करके रखिए। सारा आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सामान ऐसे होते हैं कि हमारे पास आज नहीं तो कल वापस से आ ही जाएगा। और जैसे ये सॉक्स वाला है, तो ये काफ़ी अगर आप इकट्ठे करके रखते भी हो तो आप इसको इस तरीके से यूज़ में लीजिए ताकि आपका घर भी गंदा ना लगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो भी टुकड़े थे मैं अपने यहाँ पर जैसे जैसे मेरे इकट्ठे होते रहते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने कुशन को फिल करती रहती हूँ। तो मैंने देखिए एक कुशन को फिल कर लिया है। पहले भी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कुशन्स बनाए थे बच्चों के लिए। तो जैसे ही इकट्ठे होते थे तो चाहे एक ही कुशन बनो भले ही उससे, तो मैं एक कुशन में फिल करके रख लेती थी ताकि वो हमारा कुशन गंदा भी नहीं लगता, और हमारा जो हमने इस तरीके से जो कचरा इकट्ठा करके रखा था, तो उसके लिए भी हमें स्पेस की ज़रूरत ना हो। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने कुशन को फिल करते हुए एक कुशन को रेडी कर लिया है। अब अंदर से हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर इसके अंदर हमने घर का कचरा डाल के रखा है या फिर हमने यहाँ पर फाइबर डाल के रखी है। तो अब बिल्कुल हमारा इस तरीके से जो भी हमारा
पिल्लो कवर है या फिर आप कुशन कवर जो भी बनाते हो उसमें आप नया कवर चढ़ाइए। उसके बाद देखिए इसका लुक आपको देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने यहाँ पर पुराने सॉक्स से बनाया है। तो आप सॉक्स भी काफ़ी इसमें क्या है बनाने से सॉफ्ट होता है। होजरी का कपड़ा यूज़ कीजिए या फिर आप फोम के टुकड़े यूज़ कीजिए। दोनों ही आप क्या करेंगे इस तरीके से सामान को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर कुशन्स को रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है यहाँ पर देखिए टूटे हुए कप के साथ है। तो ये कप का जो इसका जो प्रिंट है ये बिल्कुल भी कहीं भी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन कप टूट गया है, इसलिए मेरा ये कप बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं था। तो मैंने यहाँ पर इस कप को यूज़ करूँगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको मल्टीपर्पज़ में यूज़ में ले सकते हो, अपने ड्रेसिंग में या किचन एरिया में कहीं भी। तो आप किचन एरिया में इस तरीके से देखिए अपने स्पून्स को रखते हुए इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हमने यहाँ पर इसको खरीद के यहाँ पर लाए हैं, और ये बिल्कुल देखिए मार्केट जैसा ही हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज लग रहा है, क्योंकि फ्लावर प्रिंट का है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और साथ साथ में आप यहाँ पर स्पून की जगह इस तरीके से आप इसको प्लांटिंग में भी यूज़ में ले सकते हो। मैंने यहाँ पर मनी प्लांट को वाटर में डाल के रख लिया, क्योंकि बाकी के मनी प्लांट भी मैंने वाटर में ही डाल के रखे। तो इसको भी मैंने यहाँ पर वाटर में डालते हुए अपने यहाँ पर जो किचन की विंडो थी मैंने वहाँ पर इसको रख लिया है। देखिए देखने में बिल्कुल ये पॉट की तरह ही लग रहा है, क्योंकि इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल भी इसका प्रिंट ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल नया पॉट की तरह ही लग रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी टूटी फूटी चीज़ों से फेंकने की बजाय आप अपने इस तरीके से घर में यूज़ में ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर किचन के लिए कोई भी पॉट नहीं खरीदा था। तो यहाँ पर पहले सॉस वाली बॉटल और अब मैंने यहाँ पर टूटा हुआ कप यूज़ किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे जो घर में कर्टेन लगे होते हैं, तो मेरे यहाँ पर इस रूम में कूलर लगा हुआ है। तो इस रूम में यहाँ पर जब भी कूलर को चलाते हैं तो यहाँ पर जो कर्टेन है वो उड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग तो इसको क्या करते हैं, कर्टेन में नॉट लगा के रख देते हैं ताकि वो उड़े ना। तो यहाँ पर सिंपल सा बिल्कुल तरीका है कि मैंने यहाँ पर एक बैंगल ली है और बैंगल के साथ साथ में आपको कोई भी एक स्टिक ले लेनी है। तो आप स्टिक की जगह यहाँ पर स्टिक नहीं है तो कलरफुल पेंसिल्स आती है, इस तरीके की मेरी तरह आप इसमें पेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक बैंगल को इस तरीके से फ्रंट में रखूँगी और उसके बाद यहाँ पर जो पेंसिल्स है उसको दोनों बैंगल को पीछे कर्टेन की तरफ लेते हुए मैं कर्टेन में से निकाल दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। इस तरीके के मार्केट में भी मिलते हैं कर्टेन में लगाने के लिए, लेकिन हम घर पे ही इस तरीके से इसको लगा के रख सकते हैं। तो आपके पास कोई भी रिंग है या बैंगल है तो आप उसको यूज़ करते हुए इस तरीके से अपने कर्टेन में लगा सकते हो। तो ना ही आपका पर्दा कहीं उड़ेगा। और काफ़ी बार हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी कर्टेन का यूज़ नहीं होता कहीं पर, लेकिन हम अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कर्टेन का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप कर्टेन में अगर आपका यूज़ नहीं हो रहा है तो आप कर्टेन में इस तरीके से बैंगल्स और स्टिक को लगा के आप यूज़ में ले सकते हो। तो हमारा यहाँ पर कर्टेन देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा और कहीं भी हमारा जो कर्टेन है वो हवा की वजह से उड़ेगा भी नहीं। तो बिल्कुल देखिए सिंपल सा तरीका था। यहाँ पर मैंने इस बैंगल का और एक स्टिक को यूज़ करते हुए अपने यहाँ पर कर्टेन में इसको ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो डेली का हमारा यहाँ पर रूटीन का काम है, अपने हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या फिर यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको टाई की जब ज़रूरत होती है तो हमें यहाँ पर जब टाई बांधने में काफ़ी दिक्कत होती है सुबह सुबह। तो मैं बिल्कुल छोटा सा आपको टिप्स दे रही हूँ टाई को नोट करने के लिए, किस तरीके से नोट कर सकते हो। तो आप जिस तरीके से मैंने इसको हैंड में लगाया है उसको हैंड में लगाते हुए एक राउंड लगाइए, उसके बाद उसका दूसरा राउंड लेते हुए भी हम अपने हाथ में इस तरीके से इसको डाल लेंगे। डालने के बाद आपको जो फर्स्ट राउंड लिया था उस फर्स्ट राउंड के अंदर इस तरीके से अपने अंगुलियों को डालना है और डालने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसको इस तरीके से पकड़ लेना है और बाकी को हमें इस तरीके से छोड़ते हुए अपने नीचे वाले हाथ को इस तरीके से हल्के से हटा लेना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट जो हमारे टाई के जो छोटा और बड़ा वाला पार्ट था दोनों को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ से हम इसको इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद देखिए हमारे यहाँ पर टाई में नॉट बन के बिल्कुल रेडी है। तो आपको बिना किसी झंझट के और बिना बिल्कुल टाइम लगाए या बिना मेहनत के ही आप देखिए अपना जो सुबह का रूटीन वाला काम होता है बिल्कुल आप चुटकियों में कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर देखिए टाई की नॉट बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरे आइडिया अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप पहली बार मेरा यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।